हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में ये है कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है, यानी कि हमको घर से पढ़ना है। तो हमें घर से पढ़ना है तो हमें ये भी ध्यान देना होता है कि हम घर पे अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम किसको क्या यूज़ करें, किस तरह के मटेरियल यूज़ करें, कौन सा ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज़ करें। तो मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो वीडियोज़ बना रहा हूँ आपको पसंद आए। तो आज जो मैं वीडियोज़ बनाने जा रहा हूँ उस वीडियोज़ का नाम है मोशन फॉर 9th क्लास, यानी कि हमने इसको पार्ट 5 बनाने जा रहा हूँ मैं। इससे पहले मैंने पार्ट 4 अपलोड किया है। अगर पूरी डिटेल आपको देखनी है तो वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा। तो आज मैं जो वीडियोज़ बनाने जा रहा हूँ वो है पार्ट 5। ठीक है। मोशन पार्ट 5। इससे पहले वाले वीडियोज़ में मैंने स्पीड के बारे में बताया था, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, वेलोसिटीज़ के बारे में बताया था, डिस्टेंस के बारे में बताया था, सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। तो बस मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर वीडियोज़ पसंद आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अब हम देखने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से नोट किया जाता है। ठीक है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके। फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल v से नोट किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी को u से नोट करते हैं अपॉन t, यानी कि ये हमारा फार्मूला बन जाता है एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे। नॉर्मल एक फार्मूला है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है। तो ये a इक्वल टू वी बाई टी भी लिख सकते हैं। अगर कोई गाड़ी है जो रेस्ट कंडीशन से स्टार्ट करती है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उसकी स्पीड बढ़ जाती है, मान लो कि 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तो v क्या हो जाएगा हमारा? 20 माइनस 0 यानी कि 20 आएगा। तो वहाँ पे a इक्वल टू वी बाई टी। ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने देखा। उसके बाद जब इसकी यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट, तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड और इस टाइम का होता है सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके। तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन हम लोग निकालते हैं, यानी कि इसको हम पॉजिटिव, इसमें दो तरह का एक्सेलरेशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है। अब पॉजिटिव में हम देखते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि अगर गाड़ी की स्पीड, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी जो गाड़ी की इनिशियल स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। ओके। गाड़ी आफ्टर सम टाइम गाड़ी की स्पीड मान लो 20 हो जाती है। गाड़ी की स्पीड क्या हो जाती है? 20। मैं इसको यहाँ भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मान लो इनिशियल वेलोसिटी 10 है, 10 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, फाइनल हो गया कितना? 20। तो एक्सेलरेशन निकालना है तो v माइनस यू बाई टी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। 20 माइनस, मान लो इसको टाइम कितना लगा, जो 20 जो स्पीड हुई है, मान के चलो ये 5 सेकेंड में। ठीक है। तो अपॉन टाइम तो कितना हो जाएगा? 10 बाई 5, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये चीज़ देखो कि अगर फाइनल वेलोसिटी इज मोर देन इनिशियल वेलोसिटी देन वी कॉल पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसको नोट डाउन कर सकते हो। इफ फाइनल वेलोसिटी इज मोर देन इनिशियल वेलोसिटी देन वी कॉल पॉजिटिव एक्सेलरेशन। का मतलब ये होगा कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो प्लस में आएगी। ओके। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन निकालते हैं। नेगेटिव जो एक्सेलरेशन होता है इसका अपोजिट होता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में देखो मैं बता रहा हूँ क्या होता है।
नेगेटिव एक्सेलरेशन में इसका अपोजिट हो जाएगा। मान के चलो गाड़ी की स्पीड 20 थी, बाद में गाड़ी की स्पीड घट के कितनी हो गई, 10 हो गई। मान लो इनिशियल वेलोसिटी 20 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी, बाद में मान लो ट्रैफिक कुछ भी मिल गई, मान लो गाड़ी की स्पीड हो गई 10, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी। फाइनल जब कम होगी तो क्या होगा, v माइनस यू बाई टी। फाइनल जब कम होगी तो मतलब फाइनल मान लो 10 है, इनिशियल 20 है, 5 सेकेंड लगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -10/5, तो ये कितना हो जाएगा, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे जो ये जो टॉपिक है ये निगेटिव एक्सेलरेशन का केस है, निगेटिव एक्सेलरेशन। इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। और इसको डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डी एक्सेलरेशन। ये सारी चीज़ एक ही है। मतलब यहाँ पे बेसिकली ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो तरह का एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव निगेटिव। फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव होगी, फाइनल वेलोसिटी कम होगी तो एक ही वैल्यू अगर माइनस में आएगी तो उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं या उसको रिटार्डेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में जाना कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन के बारे में हमने जाना कि एक्सेलरेशन क्या है, कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, और एक्सेलरेशन में हमने दो चीज़ें पढ़ी कि एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव में हमने देखा प्लस वैल्यूज आ रही है, नेगेटिव में माइनस वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कुछ नोट डाउन करवा देता हूँ कि व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है कि इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाई इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाई इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी कॉल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही होगा। अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाएंगे ना तो इसका भी ग्राफ हमारा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही होता है। ठीक है, मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूं। ओके, ये ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। एक्सेलरेशन के लिए भी ग्राफ यही होगा, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी डालेंगे और यहाँ पे टाइम डालेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या होगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा हमें। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, तो ये दो मतलब ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। और उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ये हो जाएगा कि अगर बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, अगर उसकी वेलोसिटी कभी ज़्यादा कभी कम होती रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसका जो ग्राफ होगा कर्व लाइन ग्राफ होता है। इस तरह से हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये v हो जाएगा, ये हो जाएगा t। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का होता है, एक्सेलरेशन का। ओके, तो ये दो चीज़ें हमने पढ़ी। यूनिफॉर्म में क्या होता है कि बॉडी इक्वल अमाउंट में इक्वल इंटरवल ऑफ इक्वल वेलोसिटी से ट्रैवल करती है इक्वल टाइम में। उसमें अनइक्वल वेलोसिटी होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद जो हम अब आज की टॉपिक तो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, एक्सेलरेशन पे ही। अब इसके बाद जो हमारी जो टॉपिक होगी उस टॉपिक में मैं बताऊँगा आपको कि फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में बताऊँगा। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये होता है हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है जिसके बारे में मैं नेक्स्ट पार्ट जब इसका कराऊंगा पार्ट 6 तो उसमें बताऊंगा। ठीक है, एक्सेलरेशन का मैंने न्यूमेरिकल वगैरह बता ही दिया कि फाइनल वेलोसिटी दी होगी, इनिशियल दी होगी, टाइम गिवन होगा। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है, ध्यान रखना कि उसमें यूनिट का बिल्कुल ध्यान रखना। यूनिट इसलिए क्योंकि अगर मान लो टाइम सेकंड में है तो तुम्हें मीटर पर वेलोसिटी अगर मीटर पर सेकंड में तो टाइम भी सेकंड में लेना पड़ेगा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में अगर मतलब वेलोसिटीज गिवन है तो टाइम तुम्हें आवर्स में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि यूनिट्स सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट डिफरेंट होगा तो हमारा आंसर भी डिफरेंट हो जाएगा, हमारा न्यूमेरिकल्स ही गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो जो जल्दी मैं नेक्स्ट जो इसका पार्ट है अपलोड करूँगा, तो इस पार्ट को अच्छे से समझ लो। इससे पहले भी जितने पार्ट्स मैंने 4 पार्ट्स इससे पहले भी अपलोड किया है, तो अगर पूरी फिजिक्स के बारे में देखना है कि मोशन से में क्या क्या मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाया, तो उसके लिए उसको देख सकते हो। मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बनाई है, प्लेलिस्ट भी मतलब डाउनलोड करके या यूट्यूब में जा करके देख सकते हो कि प्लेलिस्ट में एक मोशन टॉपिक है, मोशन में सारे के सारे पार्ट्स एक साथ हैं। ठीक है, आज की टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।